राहत मिल रही है। इसी मोहब्बत को पाता हुआ, इसी भरोसे, इस यकीन को पाता हुआ आज 16वीं विधानसभा यहाँ पर फिर उसको में आया है। हरियाणा मांगे हिसाब। 10 साल हरियाणा बेहाल, 10 साल जो सरकार रही, आज हरियाणा की बदहाली दुर्दशा के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये 15 सवाल आज से 1 महीने पहले इनसे पूछे थे। 3 हफ्ते पहले, आज से 3 हफ्ते पहले एक अभियान हमारा शुरू हुआ था, तो ये पूछे थे 15 सवाल। तो बड़े सरल से सवाल हैं, उन पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज़्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज़्यादा अपराध दर, आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हज़ारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हज़ारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पर चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको। प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का, पिछले इन 3 हफ्ते में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। किस पार्टी किसी भी सीट पर जमानत नहीं बचेगी, क्योंकि जो अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके जिस पार्टी ने भाजपा की सरकार बनवाई हो और हर कदम पे हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का उनकी कार्यशैली रही हो, आपने देखा होगा। बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन कहा, लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात। किसान आंदोलन में किसान के साथ विश्वासघात। खिलाड़ी हमारी बेटियों के आंदोलन में हमारी बेटियों के साथ विश्वासघात करने वाली ये पार्टी का एक परंपरा बनी। तो मैंने उसी समय कह दिया था और कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार समाप्त हो चुका है और एक भी सीट पे इनकी जमानत नहीं बचेगी। वही हुआ। और आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, हरियाणा में 2 ही मुकाबले हैं, तीसरा मुकाबला नहीं है हरियाणा में। पहला मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा का, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत सरकार बनाने जा रही है, और दूसरा मुकाबला है नोटा का और जननायक जनता पार्टी और INLD का। नहीं, इनकी नोटा से कम वोट आई हैं, तो दूसरा मुकाबला नोटा और इनका रहेगा। दिलचस्प मुकाबला रहेगा ये। तो ये एक जो है, मैं समझता हूँ कि उसके ज़्यादा हरियाणा में मैं कुछ नहीं कहना चाहता इस पार्टी के बारे में।